जो डबल इंजन चला रखा है वो इंजन लगातार फेल हो रहा है और सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम ये इंजन कर नहीं रहा, ये इंजन बदलना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा उन्होंने बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन फेल हो गई है, इंजन से धुआं निकल रहा है। यह बयान है पायलट का। चौंकिए मत, कोई जहाज उड़ाने वाला नहीं बल्कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का यह बयान है। बिहार में चुनाव है, तमाम बड़े नेता बिहार में इन दिनों रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच सचिन पायलट ने गया जी में आयोजित एक कार्यक्रम में एनडीए पर जमकर निशाना साधा है और भी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चाह रहा है, किसान चाह रहा है, तो दिल्ली और पटना में सरकार चलाने वाले लोग सड़क सड़क पर गली गली जाकर भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी पटना आए, हम सब पूछना चाहते हैं, आपने घोषणा करी थी 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज बिहार को देने की कही थी। आज इतना समय हो गया, कहां है वो पैसा, कहां है वो उद्योग, कहां है वो रोजगार। बिहार के लोगों को सिर्फ आश्वासन और वादे दिए गए हैं। आज हमारे गठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने पूरे बिहार में नौजवानों को वादा किया है। शिक्षित बेरोजगार जो अपना हक मांगते हैं उनको पटना की सड़कों पर लाठियां भाजी जाती हैं, पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक करने वाले सरगना उन तक कोई पहुंच नहीं सकता, उनको संरक्षण कौन देता है? इस सरकार में बैठे हुए लोग देते हैं। आज 20 साल से वही सरकार है, वही व्यवस्था कायम है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम सब ने संकल्प लिया है और आपके बीच में मोहन जी ने बहुत काम किए, आपने बहुत आशीर्वाद भी दिया है। और इस बार का चुनाव बिहार और गया की तकदीर बदलने का चुनाव है। इस बार आप चूक मत जाना, ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा के नाम पर भाजपा और जेडीयू लोगों का वोट तोड़ना चाहते हैं। हम सब ने हमेशा देखा, कांग्रेस पार्टी ने सदियों से देश और बिहार की सेवा करी है, खून पसीने से धरती को सींचा है। आज वो समय आ गया, आप लोग संकल्प लें और एक नए बिहार का निर्माण करने के लिए आप लोगों को मतदान कर कर श्रीवास्तव जी को अपना विधायक बनाना है और प्रचंड बहुमत से बिहार में यह सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, ये जो राजनीति हुई बिहार के अंदर सत्ता प्राप्ति के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए बार बार बदलना, पलटी मारना अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मुझे वो दिन याद है जब प्रधानमंत्री जी ने चुनौती दी थी बिहार के लोगों को, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हजारों लाखों लोगों के नाखून कटवा कर पैकेट में बंद कर डीएनए भेजा था दिल्ली में कि आप चेक करो हमारा डीएनए कैसा है। इतनी तलक, इतना टकराव और सत्ता के लिए सब साथ आ जाए। हमारा गठबंधन, हम लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, हम विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं और भविष्य में भी जनता के लिए, बिहार के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है, जो जोश और जो उत्साह और जो संयम आपने आज दिखाया है, ये बरकरार रखें। गया के विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और भाईचारा बनाए रखने के लिए। भाजपा के साथियों से पूछो कि बेरोजगारी क्यों है, किसान परेशान क्यों है, शिक्षित बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, उनके पास एक ही जवाब है, हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। इसके अलावा उन्होंने जो डबल इंजन चला रखा है वो इंजन लगातार फेल हो रहा है और सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम ये इंजन कर नहीं रहा, ये इंजन बदलना पड़ेगा और पहले पटना से शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप सब लोगों को जहां जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं वहां पर वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाए। गया की धरती एक ऐतिहासिक धरती है, देश में नहीं पूरे विश्व में यहाँ के लोगों का, यहाँ का इतिहास बच्चा बच्चा जानता है। उसको और बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, आपके इलाके को विकसित करने के लिए अच्छे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। बहुत मौका दे दिया आपने, जो आज यहाँ के वर्तमान विधायक मंत्री हैं, बहुत बार आपने काम कर देख लिया। और जैसे घर में बोलते हैं, जब तवे पर रोटी पड़ी है बहुत देर तक
अगर उसको पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाती है। इसलिए पलटने का टाइम आ गया और हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप मोहन जी को जिताकर भेजे। दोनों हाथ खड़े कर आश्वासन दें कि श्रीवास्तव जी को विधानसभा भेजना पड़ेगा। दोनों हाथ खड़े कर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा सुखी रहे, आपको भगवान प्रगति के रास्ते पर लेकर जाए और आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।